देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस शाम जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो उस ट्रेन में भी सब कुछ वैसा ही था जैसा कि आम स्लीपर क्लास कोच में होता है, जहां तकरीबन सभी लोग किसी न किसी के साथ सफर कर रहे थे। तो वहीं एक आदमी मेरी ही तरह सिंगल यानी कि अकेले ही सफर कर रहा था। ट्रेन में चढ़े अब मुझे लगभग 2 घंटे हो गए थे और ट्रेन भी बिना किसी बाधा के चले ही जा रही थी। तभी मैं सिगरेट पीने के लिए कोच के गेट पर गया। वहां उस वक्त कोई भी नहीं था तो मैं सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पीने के बाद मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया और ऐसे ही चुपचाप 2-3 घंटे और बीत गए। पर मुझे फिर दोबारा सिगरेट पीने की इच्छा हुई तो मैं अपनी सीट से उठा और ट्रेन के गेट के पास गया। मैं अभी सिगरेट निकाल ही रहा था कि मुझे एक आदमी वहीं बैठा नजर आया जिसके पास एक बड़ी सी सफेद गठरी थी। वो आदमी भी काफी वृद्ध था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसके थरथराते हाथ पांव ये साफ साफ बता रहे थे कि उसकी उम्र 70 साल से भी कहीं ज्यादा होगी। जब मैंने गौर किया तो मैंने पाया कि वो वृद्ध मेरे कपड़े की ओर इशारा कर रहा था। जब मैंने अपनी शर्ट की ओर देखा तो पाया कि उस पर काला सा दाग लगा हुआ है, जिसे देखकर मैं भी एक पल को सोच में पड़ गया था कि आखिर ये दाग लगा तो लगा कब। मैं अभी उस काले धब्बे को देख ही रहा था कि वो वृद्ध मेरे पास आया और अपना हाथ उस दाग पर फेरा। उसके हाथ फेरते ही वो दाग एकदम से गायब हो गया। मेरा शर्ट पहले की तरह एकदम साफ हो गया। ये देखकर मैं तो अचंभव में पड़ गया। जब मैंने उस वृद्ध आदमी से पूछा कि आपने कैसे किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ये तो रोज का काम है क्योंकि मैं एक धोबी हूँ। इस पर मैंने पूछा कि वो तो ठीक है बाबा, आप सिर्फ हाथ फेरने भर से कैसे साफ कर दिया आपने? मेरी शर्ट तो एकदम चमक गई। इस पर वो वृद्ध हंसने लगा। तभी मुझे पीछे से किसी का धक्का लगा। पीछे पलटकर देखा तो एक आदमी नींद में चल रहा था और वो सॉरी बोलते हुए वॉशरूम चला गया। जब मैं वापस पलटा तो देखा कि वो वृद्ध बाबा भी अब गायब हो गए थे। मैंने आसपास देखा मगर वो नहीं दिखे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। खैर, मैं बिना सिगरेट पिए ही वापस अपनी सीट पर आकर लेट गया। फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मुझे अपने सीने पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। जब मैंने अपने सीने की तरफ देखा तो पाया कि मेरा शर्ट खून से भीगा हुआ है। जब मैंने अपने सीने पर अपना हाथ लगाया तो मैंने पाया कि मेरे सीने में एक गड्ढा हो गया है जिससे खून बह रहा है। मैं एकदम से घबराकर उठा और पैनिक होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अचानक मेरे साथ क्या हुआ। इसी बीच जब ट्रेन में मौजूद लोगों की नजर मुझ पर पड़ी तो वो भी थोड़ा घबरा गए। उन्होंने तुरंत ही रेलगार्ड को बुलाया और रेलगार्ड की मदद से उन लोगों ने मुझे मल्लम पट्टी करवा दी। मगर खून अभी भी नहीं रुक रहा था तो मुझे अगले स्टेशन पर उतारा गया और वहां के नजदीक अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर दिया। जब डॉक्टरों ने देखा तो वो भी मेरे घाव को देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि सीने में कुछ बड़ा और गहरा सा कटा हुआ था, जैसे कुछ चाकू से कटा हो। मुझे दर्द तो नहीं हो रहा था मगर घबराहट बहुत थी। वहां के डॉक्टरों ने तुरंत ही मेरा ऑपरेशन किया। फिर मुझे अगले दिन होश आया। लगभग 15 दिनों के बाद जब सुधार हुआ तो मैं वहां से अपने घर के लिए निकला और इत्तेफाक से मैं फिर से उसी ट्रेन में था जिस ट्रेन में मेरे साथ ये हादसा हुआ था। मैं दवाइयां खाकर अपने बर्थ पर लेटा ही था कि मुझे फिर से वही वृद्ध
सामने की बर्थ पर नजर आया, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी वो कपड़ों की गठरी एकदम लाल हो रखी थी, जिससे खून टपक रहा था। ये देखकर मैं जोर से चीखा। मेरी चीख सुनते ही साथ में सफर कर रहे लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। पहले तो उन्होंने कहा, अरे भाई यहाँ तो ऐसा कोई बूढ़ा आदमी है ही नहीं, आपको वहम हो गया है। और जब मैंने भी आसपास देखा तो सच में वो वृद्ध आदमी वहां पर नहीं था। पर वो आदमी कौन था ये तो मुझे कभी नहीं पता चला, और आखिर उसने ऐसा क्यों किया, ये बात मेरे जहन में हमेशा के लिए बैठ गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।